नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज बहुत दिनों बाद हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, आज की डेट से हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको लगातार 30 दिन हर रोज एक वीडियो आएगा जिसमें आपको धान की 30 अलग-अलग बेहतरीन वैरायटी के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि अलग-अलग समय अवधि की होंगी, उनकी उत्पादन क्षमता भी अलग-अलग होगी, अलग कंपनी की होगी और अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग सिंचाई में सभी चीज़ें के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और ऐसे ही आपको 30 नई और अलग-अलग वैरायटियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार अब आपको आज के दिन से लेकर अगले जो 30 दिन है, आपको लगातार ऐसे ही धान की नई-नई वैरायटियों के बारे में वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने किसान मित्रों में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही धान की अलग-अलग बेहतरीन वैरायटी के बारे में जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 मई की तारीख है और धान का समय बहुत ही अच्छा चल रहा है और धान का समय बहुत ही नज़दीक भी आ चुका है। अब से किसान भाई धान की अलग-अलग वैरायटियों के बारे में खोजना शुरू करते हैं और बहुत सारे किसान भाइयों ने हमारे ही इलाके में तो बेरन भी डाल दी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको धान की एक ऐसी बेहतरीन वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि किसान भाइयों लगभग 140 दिन के आस-पास पककर तैयार होती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया और अच्छी पैदावार निकाल कर देती है। और इस वैरायटी में आपको जो कि मार्केट में उपलब्ध अन्य वैरायटियाँ हैं, जो कि इतनी ही समय अवधि यानी कि 140 दिन के आस-पास पककर तैयार होती हैं, उनकी तुलना में अच्छी पैदावार, साथ ही साथ अच्छे दाने, मार्केट में ज़्यादा रेट, दूसरा बीमारियों और रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता वाली यह वैरायटी है। और दोस्तों, इस वैरायटी को बहुत ढेर सारे किसान भाई लगा रहे हैं और इसने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन निकाल कर दिया है, जिससे कि इसकी मार्केट में डिमांड भी बढ़ चुकी है और किसान भाई इसको लगाना भी काफ़ी अधिक मात्रा में पसंद कर रहे हैं और जिसके बारे में आपको हम आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारी जो आज की धान की वैरायटी होने वाली है, उसका नाम है श्री राम सुपर 505। किसान भाइयों, यह धान की एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है, जो कि किसान भाई हाल ही के 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में लगाना पसंद कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी ने पिछले वर्ष और उससे भी पिछले वर्ष, इन 2 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि यह वैरायटी मार्केट में उपलब्ध जो भी अन्य वैरायटी हैं, जो भी 140 दिन के आस-पास पककर तैयार होती हैं, उनकी तुलना में अधिक पैदावार देती है और इसके दाने भी काफ़ी बढ़िया और अच्छे होते हैं, जिससे जब भी किसान भाई इस वैरायटी को मार्केट में बेचने जाते हैं, तो उन्हें मार्केट में जो भी अन्य वैरायटियाँ हैं, उनकी तुलना में अधिक रेट देखने को मिलता है। तो एक तो वे उत्पादन से भी पैसा अधिक कमाते हैं, दूसरा रेट से भी अधिक पैसा कमाते हैं, तो आपका डबल मुनाफ़ा होता है। तो ये इस वैरायटी की सबसे बड़ी ख़ास बात है। अब बात कर लें, अगर हम श्रीराम सुपर 505 या जो वैरायटी है, वह तकरीबन 135 दिन से लेकर 140 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। इसकी बेरन किसान भाइयों, आप आज यानी कि 15 मई से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा तो 20 जून के अंदर-अंदर डाल दीजिए। और दोस्तों, यह जो बेरन है, वह लगभग 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और फिर आप इसकी रोपाई कर दीजिए अपने खेतों में, तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छी पैदावार निकाल कर देगी ये वैरायटी। लेकिन बेरन डालते समय कुछ बातों की आपको सावधानी रखनी है, जैसे कि बीज का संशोधन। उससे क्या होता है, हमारा जो जमाव होता है, नर्सरी जो हमारी उगती है, वो काफ़ी बढ़िया और अच्छी होती है। इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी के बीज का संशोधन करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए और जिससे कि आपका बीज संशोधित हो जाए, जैसे कि कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं 2 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम धान के बीज को लेकर, इससे उच्चारित कर देते हैं इस रेट से, तो आपका जो जमाव होता है, वो काफ़ी बढ़िया और अच्छा होता है और आपकी बेरन काफ़ी बढ़िया आती है। इसके बाद किसान भाइयों, आपको इस मतलब नर्सरी में ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो है खरपतवार। अगर आप के यहाँ नर्सरी में खरपतवार हर साल उगाते हैं, तो पहले ही आप उसमें अच्छी क्वालिटी के जो ये क्या नाम है, खरपतवार नाशक आते हैं, उनको आप स्प्रे कर दीजिए बेरन डालने के तुरंत ही 1-2 दिन के अंदर, जिससे कि खरपतवार उगे ही ना। क्योंकि खरपतवार जब उग आते हैं, बाद में आप जो दवा डालते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप
पहले ही दवा डाल दीजिए। बेरन करेला के डालने के 2 से 3 दिन के अंदर आप जब दवा डाल देते हैं, ऐसी दवा मार्केट में बिकती है, जैसे कि साथी नाम से आती है यूपीएल कंपनी की, तो ये आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा रिस्पॉन्स देती है और आपके खेत में खरपतवार नहीं उगता है। तो नर्सरी में खरपतवार नहीं होता है और आपकी नर्सरी काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है और जब आप इसकी रोपाई करते हैं, तो भी आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। ये रही दोस्तों सावधानियाँ। अब बात कर लेते हैं बीज दर आपको कितना लेना है। 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 6 किलोग्राम बीज दर आप लेकर इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। यह वैरायटी काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। इसको बहुत ढेर सारे किसान भाई अलग-अलग राज्यों में लगा सकते हैं। आप इसको नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया दोनों में लगा सकते हैं। खरीफ सीज़न के लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छी वैरायटी मानी जाती है किसान भाइयों। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैरायटी के और अन्य बेनिफिट के बारे में कि इस वैरायटी को लगाने समय क्या फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो पौधा होता है वो मध्यम ऊँचाई का होता है, तकरीबन 100 सेंटीमीटर के 105 सेंटीमीटर के आसपास का होता है, जिससे कि जो फसल होती है हमारी गिरने जैसी समस्या इसमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरा किसान भाइयों, इस वैरायटी में आपको जैसे कि कई वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो जब पकने की तैयार हो जाती है, पक जाती हैं, तो उनके दाने खेतों में झड़ने लगते हैं। तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलती। दूसरा, इसका जो दाना होता है वो फटता नहीं है। वो भी आपको इस वैरायटी में सबसे देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा किसान भाइयों इस वैरायटी में आपको बीमारियों और रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता देखने को पाई जाती है। और इसका जो टेस्ट होता है खाने में वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। आजकल बहुत सारे किसान भाई इसका अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि यह वैरायटी खाने में काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इस वैरायटी को लगा रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी को आप चाहें तो बहुत सारे अलग-अलग राज्यों में लगाइए। ये बहुत ही ज़्यादा हाई यील्ड पोटेंशियल वाली वैरायटी है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी पैदावार निकाल कर देगी। और हम बात करें इसकी पैदावार के बारे में, तो तकरीबन जो इसकी मिनिमम पैदावार होती है, जो एवरेज पैदावार है, वो जो हर जगह पाई जाती है, वो है 30 कुंटल। यानी कि 30 कुंटल 1 एकड़ में आपको आस-पास निकाल कर दे देती है। अगर आप इसकी खेती अच्छे तरीके से करते हो, सही से देखभाल करोगे, सही से खाद डालोगे, सही से उसमें खरपतवारनाशक दवा या अगर कोई रोग वगैरह लगता है तो उसका उपचार करेंगे और समय-समय पर हर स्टेज पर आपको इसमें खाद डालनी होगी। जैसे कि पहली ड्रॉप ड्रेसिंग, दूसरी ड्रॉप ड्रेसिंग यानी कि दूसरी खाद, तीसरी खाद, तो आपको खाद डालिए, यूरिया डालिए, पोटाश डालिए, अलग-अलग दवा डालिए, टॉनिक डालिए, जिससे कि अच्छे से ग्रोथ हो, अच्छे से कल्ले आएँ। और दोस्तों इसके अलावा आप अगर खरपतवार का अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि खरपतवार आपके खेतों में नहीं आता है, तो आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। सिर्फ कह देने से, हमारे बता देने से कि अगर 30 कुंटल उत्पादन होता है, वो 30 कुंटल उत्पादन हो नहीं जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो। खरपतवार आपके खेत में ज़्यादा है, तो आप जो भी खाद डाल रहे हैं, वो आधे से ज़्यादा तो खरपतवार यूज़ कर ले रहा है, तो फिर कैसे आपके पौधे का विकास होगा? जिसके अलावा दोस्तों जब खरपतवार बड़े हो जाते हैं, तो हमारे धान के जो पौधे होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनकी हाइट रुक जाती है और कलियों का भी विकास नहीं होता है, तो उससे भी हमारी पैदावार को नुकसान देखने को मिलता है। इसीलिए किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी पैदावार लें, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ऐसे किसान भाई कमेंट करके कहते हैं कि आप जो जानकारी देते हैं, वो सही तो रहती है, लेकिन हमें उतना उत्पादन देखने को नहीं मिलता। तो इसके पीछे ये सब कारण होते हैं, जिस वजह से आपको उतना अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिल पाता है। अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा इसकी जो पीछे की बातें हैं, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मिट्टी का सही से जाँच करा लीजिए कि मिट्टी में यहाँ पे कौन-से तत्व की कमी है, उस हिसाब से आप तत्व डालिए। जैसे बहुत लोगों के खेतों में यूरिया ही खूब ढेर सारा रहता है, यानी कि यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है। वो उसमें और यूरिया मतलब पहली खाद में भी वो डाल देंगे 1 बैग यूरिया, दूसरी खाद में भी 1 बैग यूरिया। और भाई यूरिया की मात्रा जब आपके खेत में ऑलरेडी ज़्यादा है, आप उसमें और डाले जा रहे हो, तो वो यूरिया से क्या फ़ायदा होगा? पेड़ आपका खूब एकदम 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 गजीन एकदम खूब हरियर हो जाएगा, खूब गाढ़ा हरा हो जाएगा और खूब बड़ा-बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही आपकी क्या नाम है बालियाँ लगती हैं, एक तो उत्पादन कम हो जाता है क्योंकि विकास नहीं होता। यूरिया डालने से पौधे का बहुत अच्छे से विकास नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, जब आपका पौधा खूब बड़ा हो जाता है और बरसात वगैरह होती है, ये जब फसल पक तैयार हो जाती है या कुछ और समस्या आ जाती है, आंधी चलने लगी या तूफान चलने लगा और सीधा आपकी फसल जो होती है वो लेट जाती है, उलट जाती है। तो ये आपको सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसी गलती आप मत करिए, नहीं तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने किसान मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।